हेलो दोस्तों, मैथ स्टडी मैथ में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में प्रश्नावली 1.5 का 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्यूशन कर दिए। उसके बाद इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 4 से सॉल्यूशन करने जा रहा हूं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि यू यानी यूनिवर्सल सेट दिया हुआ 1 से लेकर 9 तक अवयव दिया हुआ है। उसके बाद समुच्चय ए बराबर 2, 4, 6, 8 दिया हुआ है और समुच्चय बी का अवयव 2, 3, 5, 7 दिया हुआ है। तो सत्यापित कीजिए कि क्या सत्यापित करना है। ए यूनियन बी का होल डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यानी इसका मान निकालना है। बराबर के इस साइड वाले को क्या कहेंगे, LHS, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड है, और इस साइड वाले को क्या करेंगे, राइट हैंड साइड, यानी राइट हैंड है। तो पहले इसमें लेकर के चलेंगे LHS लेकर के चलेंगे। LHS है लिखल ए यूनियन बी का होल डैश, ए यूनियन बी का होल डैश, इसका मान निकालना है। तो ए यूनियन बी का होल डैश का फॉर्मूला क्या होगा, U माइनस ए यूनियन बी। पहले U को U ही रहने देते हैं, घटाव का चिन्ह दे देते हैं। ए यूनियन बी का मान निकाल लेते हैं। ए यूनियन बी कहने का मतलब ए का और बी का प्रत्येक अवयव इस यूनियन में क्या होना चाहिए, शामिल होना चाहिए, इस समुच्चय में शामिल होना चाहिए। ए का अवयव देखिए 2, 4, 6, 8 है और बी का अवयव 2, 3, 5, 7, यानी दोनों का अवयव इसमें शामिल करना है। तो लिखेंगे कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देख लीजिए ए का अवयव 2, 4, 6, 8 है, 2, 4, 6, 8 है। बी का अवयव देखिए 2, 3, 5, 7 है, तो 2, 3, 5, 7 है, यानी ए बी का प्रत्येक अवयव इसमें शामिल है। अब क्या करना है, यू का जो प्रत्येक अवयव 1 से लेकर के 9 तक है, उसमें से ए यूनियन बी का मान क्या करना है, घटा लेना है। यानी यू का अवयव है 1 से लेकर कितना तक है, 9 तक है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। उसमें से क्या करेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसको क्या करेंगे, घटा लेंगे। घटाने पर कितना आएगा, देखिए 2 से 2 घट गया, 3 से 2 घट जाता है, 3 से 3 घट गया, 4 से 4 घट गया, 5 से 5 घट गया, 6 से 6 घट गया, 7 से 7 घट गया, 8 से 8 घट गया। उसके बाद बच गया कितना, 1 और 9 बच गया, यानी जो शेष अवयव बचा 1 और 9, वही इसका क्या होगा, ए यूनियन बी का पूरक होगा। ए यूनियन बी का मान निकला 1,9। अब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का मान निकालना है, तो निकाल लीजिए। सबसे पहले निकालना है ए डैश का मान। ए डैश का मान कितना होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है U माइनस ए, यानी U में से क्या करेंगे, ए का अवयव घटा लेंगे। तो U का अवयव 1 से लेकर के कहाँ तक है, 9 तक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और एक अवयव है 2, 4, 6, 8। इसको घटा लीजिए, 2 से 2 घटा लीजिए, 4 से 4 घटा लीजिए, 6 से 6 घटा लीजिए, 8 से 8 घटा लीजिए, यानी शेष अवयव बच रहा 1, 3, 5, 7, 9 बच रहा 1, 3, 5, 7, 9। यही जो है ए डैश का पूरक हो रहा है। अब बी डैश का मान निकाल लेते हैं। तो बी डैश का फॉर्मूला क्या होगा, U माइनस बी, यानी U का अवयव 1 से लेकर कहाँ तक है, 9 तक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह दे देते हैं। बी, तो बी अवयव है 2, 3, 5, 7, लिखेंगे 2, 3, 5, 7। घटा लीजिए, 2 से 2 घट गया, 3 से 3 घट गया, 5 से 5 घट गया, 7 से 7 घट गया, यानी शेष कौन कौन सा अवयव बच रहा, 1, 4, उसके बाद बच रहा 6, 8, 9, 6, 8, 9। ये सारा अवयव जो है क्या होगा, बी डैश का पूरक होगा। अब निकालना है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यानी ए डैश और बी डैश का जो है इंटरसेक्शन निकालना है, यानी इंटरसेक्शन कहने का मतलब दोनों का उभयनिष्ठ अवयव निकालना है।
तो पहले देखिए ए डैश का अवयव क्या है, ए डैश का अवयव है 1 3 5 7 9। इंटरसेक्शन निकालना है किसका, 1 4 6 8 9, ये दोनों का क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन मतलब दोनों का उभयनिष्ठ खोजना है। तो देख लीजिए 1 और 1 दोनों में उभयनिष्ठ हो रहा है। 3 है, 3 इसमें नहीं है, 5 है, 5 इसमें नहीं है, 7 है, 7 इसमें नहीं है, 9 है, 9 दोनों में उपस्थित है, यानी 1 और 9 जो है दोनों का क्या हो रहा है, उभयनिष्ठ अवयव हो रहा है। अब देखिए ए यूनियन बी का होल डैश, इसका अवयव कितना हो रहा है, 1,9 हो रहा है। इंटरसेक्शन यानी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का मान भी 1,9 हो रहा है, यानी दोनों क्या है, दोनों का अवयव सेम आ रहा है, इसीलिए क्या होगा, इसीलिए प्रूव्ड हो रहा है। इसलिए क्या प्रूव्ड हो रहा है, ए यूनियन बी का होल डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, क्योंकि इसका भी अवयव 1,9 है और इसका भी अवयव 1,9 है। देख लीजिए इसका भी अवयव 1,9 है और इसका भी अवयव 1,9 है, यानी दोनों का अवयव सेम है, यानी दोनों क्या हो रहा है, प्रूव्ड, दोनों बराबर है, यानी प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लीजिए इसी का। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश बराबर ए डैश यूनियन बी डैश, यानी कहा ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश जो किसके बराबर होना चाहिए, ए डैश यूनियन बी डैश। इसको क्या करना है, सत्यापित करना है। तो सबसे पहले एलएचएस ले लेते हैं। तो एलएचएस क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। इसका फॉर्मूला क्या होगा, u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब u को क्या करेंगे, u ही रहने देंगे, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का ही चिन्ह देंगे। अब है a इंटरसेक्शन b, यानी a इंटरसेक्शन b का मान निकालना है। तो a और b पर पहले जाना, इंटरसेक्शन का मतलब दोनों का उभयनिष्ठ अवयव खोजना है। 2 है, 2 इसमें भी है, यानी उभयनिष्ठ अवयव क्या हो रहा है, 2 हो रहा है। 4 है, 4 इसमें नहीं है, 6 है, 6 इसमें नहीं है, 6 है इसमें नहीं है, 8 है, 8 इसमें नहीं, यानी सिर्फ दोनों का उभयनिष्ठ अवयव 2 ही है। अब क्या करेंगे, बराबर का चिन्ह दे दीजिए। u है तो u का अवयव लिख दीजिए, कितना कितना तक है, 1 से लेकर के 9 तक है, 5 6 7 8 9। उसमें से 2 को क्या करेंगे, घटा लेंगे, तो कितना बच जाएगा, तो 2 को 2 से घटा लीजिए तो बच गया कितना, इसको छोड़कर लिख दीजिए 1 3 4 5 6 7 8 9। किसका मान निकल गया, ए इंटरसेक्शन बी डैश का मान निकल गया। ये एलएचएस का मान हो गया इतना। अब निकालेंगे, पहले निकाल लेते हैं ए डैश का मान, यानी एलएचएस का मान निकला है इतना। अब ए डैश इसमें ए डैश यूनियन बी डैश पूछा आरएचएस में, तो आरएचएस में सबसे पहले ए डैश का मान निकाल लीजिए। ए डैश बराबर क्या फॉर्मूला का, u माइनस ए, यानी u का अवयव कितना है, 1 से लेकर के 9 तक, 4 5 6 7 8 9। अब एक अवयव है 2 4 6 8, तो लिखेंगे 2 4 6 8। अब इस दोनों, इसका अवयव जो इससे क्या करेंगे, घटा लेंगे, यानी 2 से 2 घट गया, 4 से 4 घट गया, 6 से 6 घट गया, 8 से 8 घट गया, बच गया कितना, 1 3 5 7 9। तो लिखेंगे बराबर 1 3 5 7 9। अब बी डैश का मान निकालते हैं। तो बी डैश का क्या फॉर्मूला होता है, u माइनस बी होता है फॉर्मूला, निकाल लीजिए। तो ए का अवयव, तो u का तो अवयव है 1 से लेकर के 9 तक, तो लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसमें b का अवयव है, b का अवयव कितना दिया हुआ है, 2 3 5 7, तो लिखेंगे 2 3 5 7। तो 2 से 2 घटा लीजिए, 3 से 3 घटा लीजिए, 5 से 5 घटा लीजिए, 7 से 7 घटा लीजिए,
यानी अब बच कौन सा रहा अवयव 1 4 6 8 9 1 4 6 8 9 ये बच रहा अवयव किसमें बी डैश का। ये क्या हो गया पूरक हो गया। अब LHS में यानी RHS में क्या पूछा है, RHS में पूछा है A डैश यूनियन B डैश का मान पूछा है, यानी A डैश यूनियन B डैश का मान पूछा है। यानी A डैश का अवयव कितना है 1 3 5 7 9। यूनियन का चिन्ह है तो यूनियन का चिन्ह दे दीजिए। बी डैश का अवयव कितना है 1 4 6 8 9। अब यूनियन पूछा है तो यूनियन का मतलब है जो दोनों समुच्चय का अवयव इसमें क्या होना चाहिए शामिल होना चाहिए। तो देखिए 1 3 5 7 9 इसमें 1 4 6 8 9 तो दोनों में देखिए 1 होगा, 2 देखिए दोनों में 2 नहीं है, ना इसमें 2 है ना इसमें 2 है तो 2 तो नहीं लिखाएगा। 3 है, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 है, 7 है, 5 के बाद 6 भी है, 6 7 8 9। यानी देख लीजिए 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 इसका भी 1 4 6 8 9 1 4 6 8 9 यानी दोनों समुच्चय का अवयव इसमें क्या है उपस्थित है। अब देख लेते हैं A इंटरसेक्शन B का होल डैश का अवयव और A डैश यूनियन B डैश का अवयव दोनों सेम यानी बराबर आ रहा है कि नहीं। देखिए इसका अवयव 1 3 5 7 9 यानी इसमें भी 2 को छोड़ करके बाकी U वाला सब अवयव है और इसमें भी देखिए 2 को छोड़कर U वाला बाकी अवयव यानी दोनों का अवयव सेम आ रहा। अर्थात क्या सिद्ध हो रहा है, अर्थात सिद्ध हो रहा है LHS बराबर, पहले इसीलिए लिखेंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड। अर्थात ये दोनों क्या हो रहा है सिद्ध हो रहा है प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपर्युक्त वेन आरेख खींचिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपर्युक्त वेन आरेख खींचिए। आरेख खींचिए। पहला सवाल है A यूनियन B का होल डैश, इसका वेन आरेख खींचना है। सबसे पहले देख लीजिए A यूनियन B का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है A यूनियन A या A यूनियन B का होल डैश का क्या फॉर्मूला होगा U माइनस A यूनियन B होगा। अब क्या करना है इसका वेन आरेख यानी डायग्राम खींचने के लिए सबसे पहले ये क्या ले लेते हैं एक यूनिवर्सल सेट U ले लेते हैं जिसका क्या हो पूरा भाग रंगा हुआ हो। पूरा भाग क्या हुआ है रंगा हुआ है। एक समुच्चय A ले लेते हैं और दूसरा समुच्चय B ले लेते हैं। एक समुच्चय A ले लिए दूसरा समुच्चय B ले लिए। अब
ए यूनियन बी निकालना है। क्या निकालना है? ए यूनियन बी, यानी ए और बी का क्या निकालना है? उभयनिष्ठ निकालना है। तो ए और बी यूनियन का मतलब ए और बी दोनों में शामिल होना चाहिए। ए में भी शामिल होना चाहिए, बी में भी शामिल होता है। तो ए यूनियन बी का मान क्या होगा? ए और बी दोनों है और दोनों का यूनियन क्या होगा? दोनों का यूनियन ये पूरा हो जाएगा, यानी पूरा गोला हो जाएगा ए यूनियन बी का मान। इसको क्या कर लीजिए? मिटा लीजिए। ये क्या हो गया? ए यूनियन बी का मान, यानी ए यूनियन बी का मतलब हम समझा दे, ए और बी का प्रत्येक अवयव जो है समुच्चय में शामिल होना चाहिए। तो ए और बी का प्रत्येक अवयव क्या होना चाहिए? शामिल होना चाहिए, यानी दोनों को क्या करना है? मिटा लेना है। अब इसको क्या करना है? यू में से घटा लेना है। तो यू क्या है? पूरा तो था यू ही, अब उसमें से इसको मिटा लिए। इसका मतलब क्या होगा? यू में से घटा लिए। मिटाने का मतलब क्या? यू में से घटा लिए। यह किसका डायग्राम बन गया? ए यूनियन बी का ऑल डैश का डायग्राम बन गया। अब दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। ये पहला हो गया, दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसका मान पूछा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? फिर बोले हैं एक सार्वत्रिक समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं यू। इसमें दो अवयव है, दो समुच्चय, एक अवयव, एक समुच्चय ए है, दूसरा समुच्चय बी है। अब यू के प्रत्येक भाग को क्या करना है? हमें रंग देना है, कलर कर देना है। कलर कर दीजिए। इसमें पूछा ये पूरा भाग क्या है? यू ही है। यू में ही क्या है? ए और बी क्या है? शामिल है। अब सबसे पहले ए डैश का मान निकालते हैं। किसका मान निकालते हैं? ए डैश। ए डैश का फॉर्मूला क्या होता है? यू माइनस ए, यानी पूरा यू में से ए को क्या करेंगे? घटा लेंगे। तो ये तो पूरा यू है, और यू में से ए वाला भाग जितना भी है, ए वाला भाग उसको क्या करेंगे? घटा लेंगे, यानी उसको मिटा दीजिए। मिटा दिए। अब बी डैश का देख लीजिए। बी डैश का फॉर्मूला क्या होता है? बी डैश का फॉर्मूला होता है यू माइनस बी, यानी अब बी वाले भाग को भी क्या करना है? यू में से घटा लेना है। तो पूरा भाग क्या है? पूरा भाग यू है, और यू में से बी वाले भाग को भी क्या करना है? घटा लेना है। तो बी वाले भाग को भी क्या कर लीजिए? घटा लीजिए। अब निकालना है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब ए डैश, अब ई जो बचा है ए डैश और बी डैश का ये डायग्राम बना है। अब ए डैश और बी डैश का क्या करना है? ए डैश और दोनों में क्या होना चाहिए? उभयनिष्ठ खोजना है। ए डैश और बी डैश का उभयनिष्ठ, तो ए डैश और बी डैश का उभयनिष्ठ यही अवयव है। ए डैश और बी डैश का अवयव यही हो गया, यानी इसका डायग्राम भी यही होगा। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी का ऑल डैश। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये फार्मूला होता है। तो सबसे पहले क्या करना? एक यूनिवर्सल सेट यू ले लेना है। यूनिवर्सल सेट यू ले लेते हैं। इसमें दो समुच्चय, एक समुच्चय ए है और दूसरा समुच्चय बी शामिल है। अब सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, यानी ए और बी का क्या करना है? उभयनिष्ठ निकालना है। तो
ए बी का उभयनिष्ठ क्या हो रहा है, ये हो रहा है। ये दोनों का क्या हो, तो जो बच रहा है उसको मिटा लीजिए, यानी सबको रहने दीजिए, सबको रहने दीजिए। यानी ए इंटरसेक्शन बी पूछा, यानी ए बी का उभयनिष्ठ खोजना है। तो ए बी का उभयनिष्ठ क्या है, इस वाला भाग है, यानी बीच वाला पर्सन है। बीच वाला भाग है। अब इसको क्या करना है, पूरा यूनियन में से घटा लेना है। तो पूरा इस वाले भाग को हमें क्या करना है, मिटा देना। मिटा दिए तो इसका मतलब क्या होगा, पूरा यूनियन में से ये वाला भाग घट गया। यानी ये डायग्राम जो बना, यह किसका बना, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश का डायग्राम बना। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ए डैश यूनियन बी डैश। सबसे पहले क्या करना है, एक यूनिवर्सल सेट ले लेना है। इसके प्रत्येक भाग को कलर कर दीजिए। अब इसमें दो समुच्चय, एक समुच्चय ए है और दूसरा समुच्चय बी शामिल है। सबसे पहले ए डैश निकालिए। ए डैश बड़ा फॉर्मूला क्या है, यू माइनस ए। यानी ए को क्या करना है, यू में से घटा लेना है। यानी यू वाला जितना भी भाग था उस सब को क्या करना है, यू वाला भाग जितना भी है उसको क्या कर रहे हैं, ए में से घटा लीजिए। अब बी डैश का मान निकालना है। तो बी डैश वाला फॉर्मूला क्या होता है, यू माइनस बी। यानी यू में से बी वाला भाग को निकालेंगे तो पूरा भाग तो है यू, और उसमें से बी वाले भाग को क्या करना है, छांट देना है। छांट दिए। अब ए डैश बी डैश का भी मान निकल गया। अब निकालना है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। यानी ए डैश और बी डैश का उभयनिष्ठ खोजना है। यानी ए डैश और बी डैश का उभयनिष्ठ, दोनों का उभयनिष्ठ तो यही होगा। क्या होगा, यही सब उभयनिष्ठ हो रहा है ए डैश का। यानी इस वाले, अब यहाँ पर पूछा ए डैश का मान निकला यू माइनस से, यानी पूरा में से यू में से ए का मान हम घटा लिए। पूरा क्या है, यू है, यू में से ए का मान घटा लिए। यानी ये जो पर्सन सब बच गया वह किसका हो गया, ए डैश का मान हो गया। अब इस यहाँ पूछा है बी डैश बराबर यू माइनस बी। यानी पूरा पर्सन में से बी का अवयव घटा लीजिए। यानी यह पूरा जो अवयव बच गया इस सब लगा कर के किसका मान निकला, बी का मान। हाँ, किसका मान निकला, इस सब बी का मान। अब दोनों का उभयनिष्ठ खोजना है। तो दोनों का उभयनिष्ठ कौन सा भाग हो रहा, ई भाग हो रहा। दोनों क्या कौन सा भाग रहा, उभयनिष्ठ ए। यानी इसका भी भाग ई भाग हो रहा है, इसका भी भाग ई हो रहा है। लेकिन दोनों का उभयनिष्ठ खोज रहा है तो दोनों का उभयनिष्ठ देखिए, तो दोनों का उभयनिष्ठ बाहरी भाग हो रहा है। क्या हो रहा है, बाहरी भाग ही हो रहा है। यानी ये भी क्या हो गया, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का मान हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देख लीजिए। क्वेश्चन 6 में हुआ, मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय साप्तिक समुच्चय यू है। यदि ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित
स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय, सभी त्रिभुजों का समुच्चय U है यदि A उन सभी त्रिभुजों का, यदि A उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय, यदि A उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है, जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है, जिनमें एक कोण नहीं है, जिनमें कम से कम एक कोण, जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है, तो पूछा है A डैश क्या हो, A डैश क्या है। क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन में कहा, मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चयों का सार्वत्रिक समुच्चय पूछा है, सार्वत्रिक। मान लीजिए कि कहा किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का सार्वत्रिक समुच्चय U है, यानी U क्या है, एक सार्वत्रिक समुच्चय है। किसका सार्वत्रिक समुच्चय है, सभी त्रिभुजों का, सभी त्रिभुज, यानी लिखना है समतल में स्थित सभी त्रिभुज है, यानी समतल में स्थित सभी त्रिभुज का मतलब समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, सभी जो है इसमें क्या है, यूनिवर्सल यानी सार्वत्रिक समुच्चय में शामिल है। आगे कहा, यदि A जो है उन सभी त्रिभुजों का क्या है, उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है, यानी A कहा समुच्चय A जो है वैसा त्रिभुज है इसमें एक कोण जो 60 डिग्री भिन्न, यानी एक कोण जो है 60 डिग्री से भिन्न है, यानी एक कोण जो 60 डिग्री नहीं हो रहा। तो सिर्फ हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज में ही प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, बाकी किसी भी त्रिभुज में कोण जो है एक हो या दो है या किसी एक कोण भी 60 डिग्री का कोण नहीं होता है, यानी A का मान कहा है समबाहु त्रिभुज। अब 60 डिग्री का कोण नहीं बन रहा, यानी 60 डिग्री का कोण वाला सिर्फ समबाहु त्रिभुज ही बनता है, तो A का मान सीधा सीधी कह दिया जो यह समबाहु त्रिभुज नहीं है, यानी यह 60 डिग्री वाला कोण कहा A का कहा जो 60 डिग्री वाला कोण 60 डिग्री कोण वाला त्रिभुज नहीं होना चाहिए, तो 60 डिग्री वाला कोण तो समबाहु त्रिभुज होता है, यानी यह त्रिभुज जो है A में शामिल नहीं होगा। अब A डैश का मान निकाल लेना है, तो A डैश बराबर फॉर्मूला जानते हैं U माइनस A होता है। अब U में तो सभी प्रकार का त्रिभुज है, समबाहु विषमबाहु समबाहु अधिक कोण न्यून कोण समकोण सब त्रिभुज स्थित है, लेकिन इसमें जो है समबाहु त्रिभुज नहीं है, यानी समबाहु त्रिभुज नहीं है, यानी समबाहु त्रिभुज के छोड़कर बाकी त्रिभुज भी इसमें होगा। तो क्या करेंगे, इसको इसमें से घटाएंगे तो इसका ही जस्ट अपोजिट हो जाएगा A डैश का मान, यानी समबाहु त्रिभुज है, यानी समतल में समबाहु त्रिभुज है। ये हो जाएगा A डैश, यानी A का पूरक का मान हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर आप 7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों को भरिए। निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों को भरिए। रिक्त स्थानों को भरिए। पहला क्वेश्चन है ए यूनियन ए डैश। ए यूनियन ए डैश किसके बराबर होता है, तो यूनिवर्सल सेट के बराबर यानी यू के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या बढ़ाएगा, यू। दूसरा क्वेश्चन है फाई डैश इंटरसेक्शन ए, यानी फाई डैश का मतलब इसमें कोई अवयव नहीं है, उसका इंटरसेक्शन ए से निकालेंगे तो कौन सा अवयव बचेगा, सिर्फ ए का ही अवयव इसमें भी शामिल होगा। यानी फाई डैश इंटरसेक्शन ए का मान भी क्या होगा, ए ही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है ए इंटरसेक्शन ए डैश। ए और ए डैश का पूरक दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो उस दोनों में एक भी अवयव शामिल नहीं होगा, अर्थात किसके बराबर होगा, फाई समुच्चय के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है यू डैश इंटरसेक्शन ए। अब u का भी पूरक निकालना है और a का और u डैश का इंटरसेक्शन निकालना है, तो उसमें भी एक भी अवयव शामिल नहीं होता है, अर्थात इसका भी कौन सा समुच्चय हो जाएगा, रिक्त समुच्चय यानी फाई हो जाएगा। दोस्तों ये प्रश्नावली 1.5 का प्रत्येक क्वेश्चन का सलूशन हो चुका है। अब जो है अगले वीडियो में प्रश्नावली 1.6 से संबंधित क्वेश्चन बताऊंगा। तब तक के लिए इस वीडियो में धन्यवाद।